हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, आपके सामने वापस उपस्थित हुआ हूं। दिल्ली सरकार में कार्यरत। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। आज हम जो बात करेंगे वो 29 तारीख की सूजस के बारे में बात करेंगे। उसकी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, जो मैं समझता हूँ काफी दिन से इस बारे में मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, और काफी एक इम्पोर्टेंट योजना है जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ये बेसिकली जो गरीब और जो असहाय परिवारों में जो लड़कियां जन्म लेती हैं, उनकी आर्थिक सहायता के लिए राजस्थान सरकार ने ये योजना चलाई हुई है। और इसमें जो जो उद्देश्य है योजना का, वो यही है कि बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित किया जाए, बालिकाओं का समग्र विकास हो, बालिकाओं को उच्च शिक्षा मिले, बाल जो विवाह है उससे उनको छुटकारा मिले। और किस तरीके से छुटकारा मिलेगा, किस प्रकार से गवर्नमेंट सहायता देगी, कैसे इसमें कितने लाख रुपए मिलते हैं, ये इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो आइए हम चलते हैं योजना पर। इस योजना का नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। एक्चुअली ये 1 अगस्त 2024 से चली हुई है। पहले इसका जो नाम था वो राजश्री योजना था। अब इसका नाम लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया। कब से कर दिया? 1 अप्रैल 2025 से। लेकिन जो लाभ मिलेगा वो उन लड़कियों को मिलेगा जो 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी हो। उन सभी लड़कियों को लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं, जो इसमें सहायता राशि है वो भी 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख तक कर दी गई है। और जो विभाग जो विभाग इस योजना को देखता है, उस विभाग का नाम है महिला और बाल विकास विभाग। अब बात करते हैं इसकी पात्रता की, कि क्या पात्रता होनी चाहिए, कौन सी लड़कियों को इसमें लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो वो राजस्थान के निवासी होनी चाहिए, उसकी माँ, बेटी जो भी है वो राजस्थान के निवासी होनी चाहिए। दूसरी इसमें पात्रता ये होनी चाहिए कि जो जननी सुरक्षा योजना के तहत जो सरकार के अधिकृत जो हॉस्पिटल हैं उनमें ही उसकी डिलीवरी होनी चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल्स में उसकी डिलीवरी होनी चाहिए, उनको लाभ मिलेगा। और इसका जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो एएनसी मतलब एंटी नेटल चेकअप के दौरान ही इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और अब तक 1.77 लाख से ज्यादा लड़कियों को इसमें एनरोल कर लिया गया है, और उनको लाभ गवर्नमेंट ने किस्तें जारी कर दी गई है। जो इसके दस्तावेज चाहिए, क्या क्या इस पे इंपॉर्टेंट दस्तावेज चाहिए, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस में आधार कार्ड चाहिए मदर और फादर का दोनों का, जन आधार कार्ड चाहिए, स्थायी निवासी जैसे इसमें कंडीशन है कि राजस्थान का निवासी होना चाहिए तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ में टीकाकरण सेट होना चाहिए कि इम्यूनाइजेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ। जो गवर्नमेंट जो टीके लगाती है 1 साल के दौरान जो भी टीके लगते हैं तो वो हुआ है या नहीं हुआ। साथ में बैंक का जो अकाउंट है उसकी डिटेल, और साथ में कुछ फोटो। तो ये तो बात हुई कौन सी कितनी राशि है, कब से शुरुआत हुई, क्या नाम हुआ। अब हम बात करते हैं इसकी किस्तों की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसमें 7 किस्तें दी जाती हैं लाडो प्रोत्साहन योजना में। जो पहली किस्त होती है, किस्तों को मैंने इस तरह से टेबल में दिखाया है ताकि समझने में आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। जो पहली किस्त है वो 5,000 की होगी, ये जन्म के समय मिलेगी। और जो इसको विभाग देता है वो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एएनसी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एंटीनेटल चेकअप के दौरान जो गर्भवती महिला सरकारी हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में जाती है तो वहां उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग इस चीज को कंफर्म करके और ओजस पोर्टल के माध्यम से ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट में कर दिए जाते हैं। तो दोनों जो दूसरी किस्त है और पहली किस्त है ये चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग करता है, क्योंकि एक तो डिलीवरी हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए, और ये जो मिलेगा जो इम्यूनाइजेशन चार्ट, जैसे इसमें लिखा है कि टीकाकरण का चार्ट भी चाहिए, तो 1 वर्ष तक जो टीके लगते हैं वो टीके लगवा लिए हैं तो ये चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के पास सारा डाटा होता है, वो 5,000 के रुपए उसमें ट्रांसफर कर देगा। तीसरी किस्त जो होती है वो 10,000 रुपए की होती है। ये कब मिलती है? ये फर्स्ट क्लास में जब बच्ची एडमिशन लेती है उस समय मिलती है। चौथी होती है जो 15,000 की होती है जब बच्ची 6th क्लास में मिलती है, 6th क्लास में एडमिशन लेती है। पांचवी 20,000 रुपए की होती है जब बच्ची 10th क्लास में एडमिशन लेती है। छठी 25,000 रुपए की होती है जब 12th क्लास में एडमिशन लेती है। और सातवीं 70,000 रुपए की होती है जब वो स्नातक पास कर चुकी होती है या फिर 21 वर्ष की हो चुकी होती है, तब उसको 7वीं किस्त जारी की जाती है। तो जैसे हमने देखा, इसको याद इस तरह से करना, 10 दूना 20, 10वीं में पढ़ती है तो 20,000 रुपए, 12 दूना 24 और 1 25, 12वीं
में पढ़ती है तो 25,000 रुपए इस तरीके से, और दोनों 5-5 हजार की पहली और दूसरी किस्त। इस तरीके से इसको याद करना है। कौन सा विभाग देखता है, जैसे मैंने पहले बताया, पहली और दूसरी तो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग देखेगा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी यहाँ तक स्कूलों के माध्यम से मिलता है, क्योंकि स्कूल में बच्ची पढ़ रही होती है और सारी डिटेल होती है, तो स्कूलों के माध्यम से डीबीटी उनको हो जाता है। और जो 7वीं किस्त है 70,000 रुपए की, 7 से 70 इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 7 से 70। और 7वीं किस्त जो 70,000 रुपए की मिलती है वो स्नातक और 21 वर्ष होने पर मिलती है, और ये उच्च शिक्षा विभाग उसके वेरीफाई करता है कि बच्चे ने स्नातक कर लिया है, तो उसको फिर 7वीं किस्त मिलती है। साथ में एक कंडीशन ये भी है कि 7वीं जो किस्त मिलती है वो बालिका के खाते में ट्रांसफर होती है, और जो पहली से छठी तक जो किस्त मिलती है वो अभिभावक को मिलती है। उद्देश्य मैंने बता दिया कि बालिका के समग्र विकास के लिए, बालिका जन्म को प्रोत्साहन के लिए, साथ में बाल विवाह रोकने के लिए, ये भी एक उद्देश्य लिखा जा सकता है। इसमें बड़े सिस्टमेटिक तरीके से गवर्नमेंट पैसे दे रही है कि छठी में एडमिशन लेगी, 10वीं में, 12वीं में स्नातक, तो प्रॉपर 21 वर्ष तक उसको आर्थिक जो सहायता गवर्नमेंट की तरफ से प्रदान की जा रही है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये पूछ सकता है कि लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ किस डेट के बाद वाली लड़कियों को मिल रहा है, तो 1 अगस्त 2024 के जन्म के बाद वाली लड़कियों को मिल रहा है। दूसरे, इसका पूर्व नाम क्या था, राजश्री योजना, कब से इसका नाम परिवर्तन कौन सी डेट को किया गया, ये भी पूछ सकता है। ये है 1 अप्रैल 2025 से। विभाग पूछ सकता है महिला और बाल विकास विभाग। सहायता राशि 1 से 1.5 लाख रुपए। पात्रता में से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। पात्रता में से जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे ईओआरओ में, आरएस में, उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो छोटे एग्जाम है, राजस्थान पुलिस है, वीडियो है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उनमें ये पात्रता से, दस्तावेज से क्वेश्चन बनने की संभावना कम रहती है। जनरली वो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछता है। तो ये जो 7 किस्तें हैं, ये उद्देश्य है। आरएस मेंस में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। लाडो प्रोत्साहन योजना 50 शब्द में भी पूछ सकते हैं और 20 शब्द में भी पूछ सकते हैं। अब मुझे जो इसमें 1-2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो रेज हुए वो ये हुआ कि कोई इसमें आर्थिक कंडीशन है क्या, कोई इनकम वाला, तो मुझे इसकी डिटेल नहीं मिली, और मुझे तो यही मिला कि जो बच्चियां ये पात्रता रखती हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्म हुआ, राजस्थान की निवासी है, तो उन सबको मिलेगा। और संख्या भी निर्धारित नहीं है कि 2 बच्चियों तक मिलेगा या फिर कितने तक मिलेगा, तो वो भी इसमें वो नहीं है। तो ये दोनों चीजें मुझे नहीं मिली, और यही मिला कि बस ये पात्रता अनिवार्य होनी चाहिए, और ऐसा कोई इनकम क्राइटेरिया या फिर बच्चियों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। तो आज के लिए इतना ही। आपने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।